5 उत्सवों से मिलकर बना है दिवाली का ये महाउत्सव। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। आपको इस दिवाली के महाउत्सव की लाखों लाख करोड़ों करोड़ शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसी बहुमूल्य जानकारी लेकर आए हैं जिसे यदि आपने पूरा सुना, दिल से पालन किया तो ये दिवाली का पर्व आपके लिए भी स्वर्णिम हो जाएगा। आपके घर में, व्यापार में धन संपदा की इतनी वर्षा होगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें आप दिल से करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी दिवाली में हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें यदि आप दिवाली के दौरान अपने घर में लाते हैं, जिनकी कीमत मात्र 10 रुपए से भी कम है, तो ये चीजें आपके जीवन में करोड़ों करोड़ खुशियां लेकर आएंगी, जिनसे माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आकर आप पर प्रसन्न होकर आपके घर में सदा सर्वदा के लिए वास करेंगी। श्री कुबेर जी आप पर कृपा करेंगे। धनवंतरी महाराज आपके सारे रोगों से, कष्टों से आपको छुटकारा दिला देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार माँ लक्ष्मी आप पर, आपके निवास स्थान पर धन संपदा की वर्षा करेगी। क्या क्या ऐसे कारक है जिनसे आपका घर शुद्ध व पवित्र हो जाएगा। सबसे पहले तो दीपावली के त्योहार के दौरान अपने घर से हर एक टूटी फूटी वस्तु को निकाल दीजिए और जो फटा कैलेंडर या मूर्तियां हैं उन्हें भी अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार कैलेंडर और घड़ियां समय का प्रतीक मानी जाती हैं, उसी प्रकार रुकी हुई घड़ी और फटा हुआ कैलेंडर खराब समय का प्रतीक होता है, अशुभ होता है। उन्हें तत्काल घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक नकारात्मक कारक है। यदि आपके घर में कहीं पर भी कूड़ा, कचरा या मिट्टी का ढेर है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी वहाँ पर निवास कभी नहीं करती हैं जहाँ पर कूड़ा कचरा होता है, गृह कलेश होता है या गंदगी होती है, वहां से तत्काल ही प्रस्थान कर जाती हैं। घर का वातावरण स्वस्थ रखिए, शांति रहनी चाहिए, तभी माता लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जिस जगह प्रवेश नहीं करती हैं, वहां पर अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता और निर्धनता प्रवेश करती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी बड़ी ही चिंतित हो गई थी कि कोई भी उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता है, तब विष्णु जी ने उन्हें उनका निवास स्थान दिया था। वह स्थान जहाँ पर कूड़ा करकट है, सारा दिन परिवार के लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लोग चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वहाँ पर अलक्ष्मी का वास होता है, यानी कि दरिद्रता और निर्धनता का वास होता है, और उस घर परिवार के लोग सदा सर्वदा दुखी ही रहते हैं। एक और उपाय बताएंगे साथियों, इन गंगा जल से अपने घर को रोज ही पवित्र कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर माँ गंगा का वास है वहाँ पर विष्णु जी भी आ ही जाते हैं, और जहाँ विष्णु जी है माता लक्ष्मी भी वहाँ पर आ ही जाती हैं। इसीलिए इन दिनों में अपने घरों में गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि आपका घर भी एक पवित्र धाम बन जाए। इसके अलावा आपको एक बात बता दें कि महालक्ष्मी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं, इसीलिए इन दिनों में घर में गुलाब के इत्र का प्रयोग कीजिए, जो कि अति शुभ फलदायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा लोबान सहित घर में सुगंधित धूप दीप बत्तियां चलाइए, जिनसे माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। वैसे तो इन दिनों में सोना चांदी खरीदना अति शुभ माना गया है, लेकिन जो लोग ये नहीं खरीद सकते हैं वे लोग यदि मिट्टी की सुराही, बर्तन इत्यादि घर में लाकर रखते हैं और उत्तर दिशा में रखकर उसमें पानी भर देते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी खुश होती है, क्योंकि कहा गया है उत्तर दिशा में देवता वास करते हैं। और यदि आप जल से भरी सुराही उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके जल से देवता तृप्त होते हैं। इसके अलावा एक और शुभ वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। यह शंख अति शुभ होता है। आपके घर में यदि शालिग्राम विराजित हैं, महालक्ष्मी की तांबे या पीतल से बनी हुई सूक्ष्म मूर्ति है, तो इसे आप दक्षिणामुखी शंख से स्नान करवाइए। गंगा जल या दुग्ध से भी स्नान कराना पवित्र माना गया है। तत्पश्चात यदि आप दक्षिणामुखी शंख से घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो इस कार्य से आपका घर पवित्र हो जाता है, सारे
कष्ट कलेश मिट जाते हैं। जैसा कि आपको पता है माता लक्ष्मी को कमल पुष्प पसंद है, उसी प्रकार कमल पुष्प का बीज यानी कि कमल के गटके भी माता को अति प्रसन्न हैं, जो माँ लक्ष्मी को खींच लाने का काम करते हैं। इसीलिए घर में कमल गटके जरूर लाइए, इनसे बनी माला मंदिर में रख लीजिए और निरंतर इनका जाप कीजिए। इसके अलावा किसी धार्मिक किताब को खरीदना भी अति शुभ माना गया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं भगवान धन्वंतरी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य हैं। वो किसी भी बड़े से बड़े रोग का नाश कर सकते हैं। तो इन दिनों में उनको प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर में जागृत अवस्था वाली जड़ी बूटियां जरूर लाएं। एक और उपाय है झाड़ू का घर में लाना। मित्रों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू को घर में लाने से सारी नकारात्मकता मिट जाती है। एक और शुभ उपाय है घर में मेढक की मूर्ति लाना। मित्रों, राजस्थान में मेढक को पूजा जाता है और मंडूक शास्त्र के अनुसार जहाँ पर मेढक है वहाँ पर धन रहता ही है, क्योंकि मेढक को धन की चाबी कहा गया है। यदि आप घर में मेढक की प्रतिमूर्ति रखते हैं और उसमें सिक्के रखते हैं तो कहा जाता है जिस प्रकार मेढक के आवाज करने से पानी की बारिश होती है, तो उसी प्रकार यदि उनके मुख में धन हो तो धन की भी वर्षा ही होती है। इसके अलावा घर में शुभ धातु से बना हुआ पिरामिड भी लाना चाहिए और वहां रखना चाहिए जहां पर सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, सारे कष्ट कलेश मिट जाते हैं और वातावरण शुद्ध रहता है। मित्रों, कछुए को भी भगवान विष्णु जी का ही अवतार माना गया है और इनको भी घर में पानी में भिगो के रखने से माता लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम सभी जानते हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी है, लेकिन किसको कितना धन देना है, कितना बांटना है, ये कार्य विष्णु जी का है। वो आपको आपके कर्म अनुसार धन बांटते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने कच्छप का अवतार लिया था। इसी प्रकार घर में कछुए को रखने से विष्णु जी की पूजा का ही फल प्राप्त होता है। आप घर में तांबे या पीतल का कछुआ भी रख सकते हैं, जो कि अति शुभ फल कारक है। मित्रों, घर में वास्तु की मूर्ति लाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, धन की वर्षा होती है, अब दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगते हैं। इसके अलावा यदि आप इन दिनों में महालक्ष्मी जी की मूर्ति भी घर में रखते हैं, उनका यंत्र घर में लगाते हैं, तो यह भी सकारात्मक शक्ति को बढ़ावा देता है, धन की बढ़ोतरी होती है और सुख संपदा खिंची चली आती है। मित्रों, ऐसी ही कल्याणकारी मंगलकारी बहुमूल्य जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। यदि सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।